ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त बंजारी रोहतास से। घटना स्थल पर मृतकों के परिजनों ने, ग्रामीणों ने किया सड़क को बाधित। बबलू कुमार बंजारी निवासी, उम्र 30 वर्ष। वो अपने घर को जा रहा था अपने बच्चे के साथ में। अचानक 4 व्हीलर बाइक में टक्कर होती है। बबलू कुमार की हालत खराब होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उसे सदर हॉस्पिटल के लिए रेफर करता है। अचानक रास्ते में बबलू कुमार की मौत हो जाती है। फिर उसके बाद ग्रामीणों ने बंजारी गेट नंबर 1 पर रोड को बाधित कर दिया है, सड़क को बाधित कर दिया है। इस वक्त मैं बंजारी डालमिया सीमेंट फैक्ट्री के करीब में हूँ, जहाँ पे गेट नंबर 1 है। और इससे पहले मैंने सुबह में चलाया था एक वीडियो, ब्रेकिंग न्यूज़, जिस वक्त घटना हुआ था। ये वही जगह है। ग्रामीण काफ़ी आक्रोश थे और यहाँ पे कुछ देर पहले सड़क को बाधित कर दिया था, मगर स्थानीय प्रशासन, रोहतास थाना और यहाँ पे समाज सेवी और भी लोग यहाँ पे आते हैं और परिजन के साथ बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद इस जो रोड बाधित था यहाँ से हटाया जाता है और फिर एक गाड़ी का आने जाने का सिलसिला शुरू होता है। अब जैसा कि आपने वीडियो देखा, इससे पहले क्या मामला था, यहाँ का कैसा माहौल था, लोग कितने गुस्से में थे, काफ़ी नाराज़ थे। तो आइए यहाँ पे समाज सेवी और चेयरमैन प्रतिनिधि तुराब न्यादी और एक विशाल देव समाज सेवी हैं, जो कि यहाँ इस वक्त मौजूद है घटनास्थल पे। सारी बात यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, परिजन से सारी बात हो चुकी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए यात्राम सदर अस्पताल भेज दिया गया है, जो कि जाम लगने के बाद यहाँ पर आते हैं और परिजन से बात करते हैं और जो स्थानीय प्रशासन है उससे भी उनकी बात होती है। और यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, मैं इस खबर को दिखा रहा हूँ। और तुराब साहब, एक सवाल है, आप काफ़ी आवाज़ उठाते रहते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, समाज में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। 24 घंटे के अंदर ये 5वां मौत है, 1 किलोमीटर की दूरी में, महज 1 किलोमीटर की दूरी में, और वो भी सड़क दुर्घटना से। क्या कहिएगा इसके बारे में? देखिए, निश्चित रूप से एक तो यहाँ ये रेड जोन ही है। ये डालमिया सीमेंट फैक्ट्री का जो रेडियस है, इसको रेड जोन मान के चला जाए। आए दिन घटना घटती रहती है। कारण कई हैं। अब जैसे दोनों एक्सीडेंट में अलग अलग कारण रहा है। एक कारण तो ये रहा है कि एक साइड से एक साहब जा रहे थे, दूसरे साइड से आए, बाइक की टक्कर हुई और उसमें 4 मौत हो गई। निश्चित रूप से बेहद दुखद है और उसमें स्थानीय प्रशासन का एक बड़ा सहयोग और समाज सेवियों का रहा है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद उनके मुआवजा की प्रक्रिया चल रही है। मुआवजा महज एक संतावना है, एक सब्र का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन शरीर का या एक इंसान का बदला नहीं है। 4 लाख नहीं, बल्कि अगर किसी जीवित व्यक्ति से कहा जाए कि तुम अपनी दोनों आंख दे दो और उसके बदले में हम लोग 4 करोड़ दे रहे हैं, तो शायद ही कोई आदमी ऐसा होगा जो तैयार होगा। एक उंगली तक कोई देने को तैयार नहीं होता है। आज की एक्सीडेंट में तो सीधा सीधी एकदम ये जो देखने की चीज़ है और दिख रहा है कि देखिए, ये राउंड साइड में ये गाड़ी, चाहे जो भी वजह रही होगी, बाइक वाला बेचारा अपने घर लौट रहा था बच्चे के साथ जिसकी मृत्यु हुई। उनको बाहर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी के लिए वापस जा रहे थे, टिकट कराने गए थे, वापसी के क्रम में घर जा रहे थे और एक कार से उनका टक्कर हुआ और उसके बाद फिर इलाज के दौरान उनकी मौत हुई।
आए दिन मौतें हो रही हैं। तो बाकी जो कारण हम लोगों के हाथ में नहीं है उस पर तो डिस्कस करना ही बेकार है, लेकिन जो हाथ में है, जैसे सबसे पहले एक चालक के लिए ज़रूरी है कि जब वो घर से निकले तो हर कीमत पे हेलमेट ज़रूर लगाए, अपने साइड का ख्याल रखे। फोर व्हीलर वाले को ख्याल रखना चाहिए कि अपने से जो छोटा वाहन है उसका ख्याल रखे। नौजवान साथियों से है कि बहुत जो लहरा कट जहरा कट और दुनिया जहान कर रहे हैं उससे बचें और समाज को एक अच्छा संदेश दें। आपका जीवन आपके लिए कीमती है, आपका जीवन आपके घर वालों के लिए बहुत कीमती है। बाकी ये सब रोड पे थोड़े 5 मिनट की मस्ती के लिए किसी का 50 साल का जीवन सुनसान नहीं कीजिए। अपने माँ बाप का घर पे आपका कोई इंतज़ार कर रहा होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे डालमिया सीमेंट फैक्ट्री की। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से स्थानीय प्रशासन से मेरी ये मांग है कि कम से कम ये फैक्ट्री के 3 किलोमीटर के रेडियस में दोनों साइड रात के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराई जाए। दिन में ये देखिए गर्दा, इत्तेफाक देखिए बस पार हो रही है और ऐसा ही गर्दा यहाँ से लेके वहाँ तक, मतलब कलेजा काला पड़ रहा है इसके गर्दा से। उसकी 2-3 वजह है। एक तो सीमेंट की फैक्ट्री है तो स्वाभाविक है कि गर्दा होगा। सीमेंट की फैक्ट्री में आए दिन जब ट्रक आ जा रही है तो उससे गर्दा है, उसके टायर से गंदा है और उसके ज़्यादा गंदगी है कि अब कचरा का आदान प्रदान हो रहा है। बाहर से कचरा ULB से कचरा आता है फैक्ट्री में और फैक्ट्री का जो कचरा है वहाँ से भी वो पत्थर, अब पता चला है कि वो गिट्टी और पत्थर तोड़ के बेच रहे हैं उसका, तो वो भी कचरा है। तो कम ठीक है, कचरा निकालना बंद नहीं करना, एक प्रोसेस है डालना और निकालना, लेकिन कम से कम इसकी साफ़ सफाई की तो ख्याल रखा ही जा सकता है। कंपनी अरबों टर्बों में कमा रही है और उस क्षेत्र वालों पे खर्च करना तो ये तो असंभव है। स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से इस पर संज्ञान ले। जिनकी मृत्यु हुई है उनके घर वालों के साथ हम लोग साथ खड़े हैं। इसमें सबसे अच्छा रोल जो रहा है आज स्थानीय प्रशासन समेत स्थानीय समाज सेवियों का, संजीव गुप्ता जी का, विशाल देव जी का, मेघू भैया का और तमाम तर लोग जो समाज के अच्छे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो किसी कीमत पे कनेक्ट करें। और निश्चित रूप से सब लोगों का अपना एक सहयोग रहा है और उस सहयोग के साथ जिन्होंने भी मदद की, इंसानियत के नाते मदद करना चाहिए। सब हमारे भाई हैं और इस प्रयास ये करना चाहिए कि आम जनजीवन को तकलीफ़ ना पहुँचे और यातायात को बाधित न किया जाए, सरकार की किसी संपत्ति या प्राइवेट किसी संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाया जाए और इस तरह की घटना को कैसे रोका जा सके इस पे हम लोग को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और अंत में यही थानाध्यक्ष महोदय से कहेंगे कि उनके परिवार को मिलने वाले मुआवजा की प्रक्रिया में जितना आसानी पैदा कर सकते हैं अंचल अधिकारी महोदय या जिला प्रशासन द्वारा, उसको ज़रूर आप लोग मदद करें और एक परिवार के सदस्य को इंसानियत के नाते मदद तत्काल प्रभाव से पहुंचनी चाहिए और कामना करेंगे कि आगे से कोई घटना अब ना घटे तो बेहतर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे विशाल देव साहब हैं और ये भी सुबह से यहाँ पे खड़े हुए हैं और मेघू जी हैं यहाँ पे जो कि स्थानीय हैं, इसी बंजारी के रहने वाले हैं। क्या कहिएगा अभी जो ट्राफ साहब ने कहा कि इतना दस्त उड़ रहा है और यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है? देखिए, मैं न्याजी वीडियो के माध्यम से बहुत दुख व्यक्त भी करता हूँ कि कल की घटना आप देख रहे थे कि कितनी मतलब दर्दनाक घटना घटी है। और मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से लोगों को सुरक्षित रहने के लिए सुझाव दूंगा कि देखिए, आपकी गाड़ी है, आपकी जान है तो जहान है। गाड़ी तो कितनी भी चली जाएगी, चले जो भी होगी आ सकती है, लेकिन जान चली जाएगी तो नहीं आएगी। तो आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो नियंत्रण चलाइए और अपने मतलब ये क्या है कि अपने कंट्रोल में चलाइए। अब भगवान ना करे कभी किसी की दुर्घटना घटती है तो किसी के लापरवाही से या तो किसी के मतलब उसके गलती से हो जाती है, चाहे जो भी हो। मैं पहले आपके चैनल से आह्वान देता हूँ कि जो भी भाई लोग हैं, जो भी है, आप लोग अपना गाड़ी को सुरक्षित चलाइए। आपसे मेरा हाथ जोड़ी विनती है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि अपनी जान को अगर हिफाजत करते हैं। दूसरी बात है कि देखिए, एक्सीडेंटल जब होती है तो उसकी प्रोसेस होती है और हम सामाजिक लोग, हम नाम देखिए, कहने का मतलब है कि जो सामाजिक क्यों आते हैं, उस व्यक्ति के दुख दर्द को, उस चीज़ को हम लोग जब करेंगे उसके प्रपोजल पर, क्योंकि जिसके साथ घटना घटती है उसको समझ में नहीं आता है कि उसको मतलब हम क्या चीज़ के लिए क्या नहीं उसको मिलना है, क्या नहीं करना है। अब तो जान तो चली गई, गरीब मध्य वर्ग के लोग होते हैं, उनको समझ नहीं आता है, इसलिए वो जाम करते हैं कि आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे, किस लिए करेंगे। तो मैं सरकार से भी, या चाहे मैं इस चैनल माध्यम से आपको ये भी करता हूँ कि जो प्रपोजल हो वो फास्ट टैग, जैसे आपके गाड़ी का कैसे जो भी हो फास्ट टैग से कट जाता है, उसी प्रकार प्रशासनिक लोग भी हो जो यहाँ पे आसपास के जो भी करते हैं तो उसका एक सुविधा निकाले उस तरह से कि आधार कार्ड और लिंकेड जो हो कि अगर वो व्यक्ति की डेथ होती है तो उसके लिंकेड के साथ उसकी विधि व्यवस्था बन जाए और उसका प्रपोजल तैयार हो जाए। दूसरी बात कि आपका कोई भी यहाँ वहाँ भागना ना पड़े, क्योंकि कुछ लोग की जब मृत्यु हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसको लापरवाही थोड़ी हो जाती है कि उनको यहाँ वहाँ भागना पड़ता है। आपको तो जाम लगा, आप निजात पा लिए, लेकिन जिनके घर में मृत्यु हुई है जब उनकी जब प्रपोजल आती है उसमें थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है।
तो दूसरी और तीसरी बात है कि देख सकते हैं डालमिया का जो डस्ट इतना उड़ रहा है, तो हम लोग प्रशासनिक से भी आग्रह करेंगे कि जो डस्ट जो इतना उड़ रही है, आप रेडियस देख सकते हैं कम से कम 3 से 4 किलोमीटर जो ये गेट से चाहे और जहाँ पर है उसका डस्ट को भी निजात करें। आप एक जो कहा जाता है उद्योग लगाए हैं, अच्छी बात है, यहाँ पे रोजगार की है समस्या बहुत अच्छे, लेकिन स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। अगर इस तरह से डस्ट उड़ेगा तो भी लोगों को बाइक चलाने में दिक्कत हो जाती है, कुछ से मतलब कोई गाड़ी आएगी तो नज़र नहीं आएगी कुछ चीज़, तो ये चीज़ को भी ध्यान से रखना है। और मैं अंत में यही कहूँगा कि दुख व्यक्त होता है कि जिस तरह से घटना घट रही है उस पर अंकुश लगे और आपस में अपना इस चीज़ को, गाड़ी जो चला रहे उसकी संतर रखे। और प्रशासनिक का सहयोग बहुत अच्छा रहा, यहाँ जो स्थानीय प्रशासन का भी, उनका भी अहम रोल रहता है। कोई भी चीज़ का जो सेटल होता है तो उसको देखते हैं। और बच को बिल्कुल धन्यवाद इसके लिए। चलिए, विशाल देव और तुराब नियाज़ी साहब ने लोगों को जो बाइक चलाते हैं उनको भी कहा है, नसीहत दिया है। आज नियाज़ी न्यूज़ भी बता रहा है कि आप बाइक का जब चलाएं तो कम से कम इतना सोच लें, हेलमेट ज़रूर प्रयोग करें। इतना सोच लें कि कोई शायद मेरा घर पर इंतज़ार कर रहा है। इतना सोच समझ के चलें कि कोई, किसी का बच्चा किसी घर पे इंतज़ार कर रहा है। बड़े वाहन जो है, छोटे वाहन वाले पर कम से कम ध्यान दें। 4 व्हीलर वाले 2 व्हीलर वाले पर ध्यान दें। 6 व्हीलर वाले 4 व्हीलर वाले पर ध्यान दें। 24 घंटे के अंदर ये 5वां मौत है 1 किलोमीटर के अंदर में, बंजारी और समौता के पास की यह खबर है कि 5 की मौत, और 5 जो मौत होती है वो एक्सीडेंट से होती है। ये अपनी जान का ख्याल रखिए और वाहन जो चलाइए या बाइक चलाइए तो तेज़ रफ्तार से नहीं, धीमी गति से चलाइए ताकि आप सुरक्षित रहिए। थैंक यू।